हेलो फ्रेंड्स, टेलीग्राम के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो अभी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पीएफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसका एंट्री हम लोगों ने किया था टेलीग्राम में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईएसआई के बारे में। स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉय के साइड से, जो कि 0.75% कटता है ग्रॉस सैलरी पे, ठीक है। जो आपका ग्रॉस सैलरी उसके ऊपर 0.75 कटता है। और एक होता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 3.25%, जो कि एम्प्लॉयर पे करता है अपने हिट अपने बिहाफ में, ठीक है। आपके बिहाफ में वो खुद से पेमेंट करता है, ठीक है। और ईएसआई का जो, जैसे कि पीएफ का एक लिमिट था 15,000, ठीक है। 15,000 के ऊपर ही पीएफ कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता था कि 12% होता था, ठीक है। अ, या तो फिर 12%, लाइक 12,000 है तो उसके ऊपर आपका 12% कटेगा, ठीक है। और अगर 15,000 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो 1,800 रुपये ही जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं जाएगा, जमा होगा, ठीक है। तो इम्प्लॉय का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता था और इम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता था। सिमिलर ईएसआई के केस में है, इम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होगा, बट इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, 0.75 होगा। और इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है, वो 3.25% होता है, ठीक। और इसमें कोई एडमिन चार्जेस जैसा कुछ नहीं रहता है। तो टैली में चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इम्प्लॉय ईएसआई को कैसे क्रिएट करेंगे टैली में, और कैसे इसका डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट कंपनी लिया था, जिस कंपनी में मैंने पीएफ को सिखाया था और स्पेशली भी जनरेट किया था मैंने। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक कंपनी, एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ। एक चीज को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, अटेंडेंस को। मेरे जून मंथ का अटेंडेंस फिर में, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी जाते हैं। पहले जाना पड़ेगा मेरे को अल्टर में, क्योंकि मैं अल्टर में जाके ही क्रिएट करता हूँ सारा चीज, ताकि इजी हो, सारा चीज दिखे। तो मेरे को दो पे हेड बनाना है, एक ईएसआई का 0.75%, एक ईएसआई का 3.25%, ठीक है। तो चलते हैं पे हेड में, बनाते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं यहाँ पे पे हेड क्रिएट। तो लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस @0.75%, ठीक। ये देखिए, अब देखिए कुछ प्रॉब्लम है टैली प्राइम में। प्रॉब्लम है कि क्या है नहीं पता मेरे को, बट आप जब भी यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन पे जाइएगा ना, और यहाँ से ईएसआई सिलेक्ट कीजिएगा, तो डिडक्शन ना टैली में ठीक से नहीं होता है, ठीक ठीक से नहीं काट पाता है। शायद कोई ग्लिच की वजह से होता होगा। टैली के दोनों साइड में, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के साइड में और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के साइड में, दोनों साइड में ना एक एरर आता है, मतलब कि कुछ दिखता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ईएसआई जो एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के साइड में क्यों करेंगे, क्योंकि उससे आप उसके सैलरी से डिडक्ट होकर ये पैसा मिलता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से डिडक्ट कर लेते हैं इसमें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यस यस रखेंगे। नेट सैलरी इफेक्ट होगा, क्योंकि नेट सैलरी जब मिलेगा तो ईएसआई काट के मिलेगा, तो इफेक्ट करेगा। इसका नाम डिस्प्ले में आप ईएसआई कर दीजिएगा पे स्लिप पे। अच्छा, यहाँ पे पूछा कि कैसे करना है, तो एस कंपाउंड एस कंप्यूटेड वैल्यू रखिएगा, क्योंकि फार्मूला मेरे को देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला सेलेक्ट करना है। और इसमें क्या क्या रखना पड़ता है, इसमें रखना पड़ता है बेसिक सैलरी को, डियरेंस अलाउंस को, ठीक है, और एचआरए को, ठीक है। अगर और भी कुछ हो यहाँ पे, शायद अदर अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ओवर टाइम, और या तो फिर इंसेंटिव, सारा चीज को ऐड करके अपना ग्रॉस सैलरी आपका बनता है, ठीक है। तो उस ग्रॉस सैलरी के ऊपर आपका कटेगा 0.75% और 3.25%, ठीक है। तो मैंने इजी के लिए तीन ही हेड लिया अभी तक, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट कितने के ऊपर होता है, 21,000 के ऊपर, 21,000 के ऊपर कितना परसेंट होता है, 0.75%। और 21,000 से लेके अनलिमिटेड अमाउंट जो भी हो, उसके ऊपर 0%, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका है, ठीक है। 21,000 तक 0.75%, 21,000 के ऊपर ईएसआई एलिजिबल नहीं होता है एम्प्लॉय। अगर ईएसआई 21,000 के ऊपर अगर सैलरी है तो, क्रॉस सैलरी है तो एक्सेप्ट कर लिए। और एक मेरे को बनाना पड़ेगा, एक है ईएसआई @3.25%। तो बनाते हैं एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस @3.25%, ठीक है। आ गया। अब इसमें देखिए मेरे को यही पकड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट इसमें क्या होता है ना, एरर आता है, मतलब कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है।
तो मैंने एज इट इज सब चीज पकड़ लिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सैलरी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एम्प्लॉयर पे करता है इस पैसा को। ठीक है, एज कंप्यूटेड मंथली, और यहाँ पे फार्मूला लेंगे। फार्मूला क्या लेंगे? बेसिक प्लस डीए प्लस हाउस रेंट। ठीक है, ये भी सी लो। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेरे को दिया नहीं, कितना वैल्यू पे क्या होगा ये कुछ बताया नहीं रहा है यहाँ पे। तो मेरे को परसेंटेज यहाँ डायरेक्ट डालना होगा 3.25%। ठीक है, मैंने डाल दिया, बट ये कैलकुलेट नहीं होता ठीक से, मैं दिखा दूंगा। तो दो चीज डाल दिया। अब क्या करना पड़ता है मेरे इसमें? अब मेरे को इम्प्लॉय में जाके इम्प्लॉय के अंदर ईएसआई पीएफ को ऐड करना, मतलब ईएसआई को ऐड करना पड़ेगा दोनों हेड में। तो ये मेरा लास्ट वीडियो में मैंने ऐड करके रखा था, आप लोग देख पाएंगे। लास्ट वीडियो अगर दिखेगा तो ये सारा मेरा कैसे ऐड करके वो दिखा दिया था मैंने। अब मेरे को दो चीज ऐड करना है, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 0.75% और इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 3.25%। ठीक है, ऐड कर दिया। एक का ऐड कर दिया, कंट्रोल ए किया, सेव कर दिया। अच्छा, अविनाश पांडे का भी ऐड कर देता। अविनाश पांडे का भी ऐड कर देता हूँ। 0.75% 3.25। देखिए इनका कटेगा तो नहीं, फिर भी मैं ऐड करके रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इनका सैलरी 21,000 से ज्यादा है। ये रहा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ऐड कर दिया। बैग जाते हैं, बैग जाते हैं, बैग, बस यही करना है। फिर आपके जाना है वाउचर पे। वाउचर में जाके मैं एक नया अटेंडेंस बनाऊंगा। कब का बनाऊंगा? 31/7/23 का। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो मैंने लिया है वो है कि आपका 31 का डे। ठीक है, तो 31 आया तो फिर आपका मई में होगा या तो फिर जुलाई में होगा। जून में नहीं होता, ये 30 का एंट्री नहीं लेता है एडुकेशन मोड में। 1 तारीख या 31 को। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि ये जुलाई मंथ का सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले विकास प्रसाद को पकड़ते हैं, प्रेजेंट रखते हैं, 28 डेज है, 28 डेज absent, फिर विकास प्रसाद absent 3 डेज, फिर अविनाश पांडे प्रेजेंट 30 डेज, फिर अविनाश पांडे absent 1 डे। ठीक है, यही है 28/3/31, यही है ना, 28/3/31। ठीक है, अटेंडेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आते हैं F10 पे फिर से, और पेरोल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद आते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल में करेंगे ऑटोफिल। सैलरी पहले देना पड़ता है ऑलवेज। डेट सिलेक्ट कर लिया, ऑटो ले लिए, यहाँ पे ऑल, एम्प्लॉई नेम, सैलरी पेबल, ये मेरा सैलरी आ गया। तो अभी मेरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे 15,240, अविनाश पांडे के केस में क्या है, 15,241, 2286, 6096 और 1800। पीएफ का अकाउंट कट गया। ठीक है, ईएसआई का नहीं कटा क्योंकि ईएसआई इनका नहीं बनता है, 21,000 से का ज्यादा है इसलिए। और मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे केस में देखिए ये सैलरी है 6674 1016, उसके बाद 27, उसके बाद आ गया आपका 930 और 78.25। 78 पॉइंट मेरा कटेगा क्योंकि मेरा सैलरी आपका 15,000 से कम है, इसलिए। ठीक है, तो ये सैलरी का एंट्री हो गया। अब मेरे को ये वाला सैलरी, ये वाला एसआई का एंट्री हो गया। ठीक है, अब मेरे को इस एसआई का एंट्री मेरे को करना पड़ेगा एम्प्लॉयर साइड का, तो वो भी कहाँ से होगा? वो भी यहीं से होगा। ठीक है, फिर ऑटोफिल में जाएंगे, पेरोल ऑटोफिल सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन है ईएसआई कंट्रीब्यूशन। तो आपको ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है क्योंकि ईएसआई का पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर के साइड से। ठीक है, एम्प्लॉय वाला साइड तो सैलरी देते समय ही ले लिया, और एम्प्लॉयर का जो है वो अलग से करना पड़ता है। ठीक है, तो एक साथ 23 से 31 तक हेड ऑफिस, ऑल नेम, सैलरी पेबल। देखिए यहाँ पे नहीं दिया, मैंने बोला ना एरर कुछ आता है, उसकी वजह से वो लेता नहीं है। तो ये कुछ एरर है टैली प्राइम का। ठीक है, तो आपको मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा इस केस में। तो मैनुअल एंट्री कैसे होगा? आप बैक जाइए पीछे, उसके बाद सैलरी पेबल पकड़िए यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड ऑफिस पकड़िए, फिर किसका है? सिर्फ मेरा ही है, तो मेरा नाम पकड़ लीजिए। फिर क्या दे रहे हैं आप? 3.25 दे रहे हैं इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो पकड़ लीजिए, और मैनुअल 341 रुपीज बैठा दीजिए। इसका यही सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, सारा एंड ऑफ लिस्ट हो गया, पैसा यहाँ पे ऐड हो गया, और ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंट्री ईएसआई का। ठीक है, आपने ईएसआई का वीडियो आप समझ गए, पीएफ का वीडियो आप समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो लाएंगे हम लोग प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर,
उसके बाद आएगा ग्रेच्युटी, उसके बाद आएगा बोनस। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगा पेरोल के ऊपर। टीडीएस वाला जो वीडियो है, टीडीएस का एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे कि कैसे टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।